नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंसिडर द डेटा द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। एक जनरल सा रिएक्शन दिया गया ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट। यहां पर हमें दो एक्सपेरिमेंट दिए गए, ए और बी की फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन दी गई है, सेकंड में और साथ में रेट में चेंज दिया गया है। तो चूंकि आपको पता है स्टूडेंट्स के मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑर्डर को थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सम रिएक्शन का कर सकते हैं जिसमें कोई हिंट मौजूद होगा, लाइक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें लाइट गिवन होगा या एंजाइम कैटालाइज्ड होगा या रेडियोएक्टिव डिके हो गया किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का जो कि फर्स्ट ऑर्डर होता है एंड सो ऑन। लेकिन इसके अलावा मोस्ट ऑफ द रिएक्शन का हम थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें ऑर्डर का तब पता चलेगा अगर हमें कोई इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि जिसमें कंसंट्रेशन में भी चेंज ला रहे हैं और उधर रेट में भी चेंज आ रहे हैं, तो रेट कंसंट्रेशन के साथ कितने फोल्ड्स के साथ चेंज हो रहा है, इट विल गिव अस एन आइडिया अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो अगर मैं यहाँ पर इस टेबल को देखता हूँ, इस टेबल के अंदर क्या किया गया है, ए की कंसंट्रेशन को 0.2 से 0.4 किया गया है, मतलब डबल किया गया है, और बी की कंसंट्रेशन को 0.1 से 0.2 किया गया है, मतलब ये भी डबल किया गया है। तो अगर आप ऑर्डर को देख लें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रेट को देखें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 है और सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 है। तो मतलब रेट जो है वो क्वाड्रुपल हो चुका है, 4 टाइम्स ज्यादा हो चुका है। इट मींस के द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। अब चूंकि यहां पर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सिमल्टेनियसली डबल की गई है तो मुझे डायरेक्ट कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि ये रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू बी फर्स्ट ऑर्डर ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है, जो कि हो सकता है, या विद रिस्पेक्ट टू ए सेकंड ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो ऑर्डर। मतलब ये जो रेट में चेंज है ये जस्ट बिकॉज ऑफ ए आया है, बी की कंसंट्रेशन वैसी बढ़ाई गई है, ये भी पॉसिबल है कि विद रिस्पेक्ट टू ए सेकंड ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो ऑर्डर, अगेन ओवरऑल इट इज सेकंड ऑर्डर। या थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू बी सेकंड ऑर्डर ओवरऑल सेकंड ऑर्डर। सो द पॉसिबल रेट लॉ जो कि हम इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं कि ए पावर 1 बी पावर 1, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ए पावर 0 बी पावर 2, या ये भी हो सकता है कि रेट इज इक्वल टू या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर 2 बी पावर 0। ठीक है, तीनों पॉसिबल है यहाँ पे। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ आ जाए तो ऑप्शन ए में है रेट इज इक्वल टू के ए, मतलब ए पावर 1 मीन इट इज फर्स्ट ऑर्डर, जो कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं है क्योंकि वो क्वाड्रुपल हो चुका है, सो इट इज सेकंड ऑर्डर। विद रिस्पेक्ट टू बी ओनली फर्स्ट ऑर्डर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो ऑर्डर, तो ये भी गलत है। विद रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू बी फर्स्ट ऑर्डर, लग जबकि ऑप्शन जो डी है उसमें से ए और बी के साथ दोनों के साथ सेकंड ऑर्डर लिखा है, तो ये तो नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो कि हमें बता रहा है कि रेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ए एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू बी फर्स्ट ऑर्डर एंड ओवरऑल इट इज सेकंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिविंग बी, फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन में बताया गया है is 0.18 mole per liter per second when the rate constant, when the reactant concentration is 0.6 mole per liter, the rate constant is, हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें कंसंट्रेशन भी दिया गया है, हमें रेट भी दिया गया, हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ लिख लेंगे। तो रेट लॉ में हमें क्लियरली बताया गया है कि दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, तो A का पावर 1 होगा। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये जस्ट स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखता हूं। क्योंकि हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। अपॉन रीअरेंजिंग वी आर गेटिंग रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। नाउ रेट की वैल्यू को देखें, ये रेट की वैल्यू हमें दी गई है 0.18 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है दैट इज 0.60 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मोल मोल के साथ पर लीटर के साथ कैंसिल होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका जो आंसर होगा के का वो पर सेकंड में आएगा। 0.18 को अगर हम डिवाइड करेंगे 0.6 पे तो हमारे पास 0.3 आंसर आएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग के लिए मुश्किल है सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, मैं
पॉइंट खत्म कर दूंगा तो देख लें ये भी डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, इसके लिए मैं 100 ऊपर लिख दूंगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर 18 और नीचे मेरे पास हो जाएगा 60। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 और इससे हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको 6 के साथ डिवाइड कर लेता हूं तो इससे मेरे पास आ जाएगा 10। सो 3/10 मतलब 0.3 पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए मैंने ये कैसे 18/60 कर दिया, यहाँ पर पॉइंट को खत्म करने के लिए इसको डिवाइड बाय 100 किया, इधर पॉइंट खत्म करने के लिए ऊपर 100 लिख लिया, 100 के साथ कैंसिल हो गया, सो इट बिकम्स 18/60। मैंने 6 पे डिवाइड किया तो इधर 3 आ गया और इधर मेरे पास 10 आ गया। 3/10 मीन्स 0.3। अगर मैं ऑप्शन की तरफ आ जाता हूं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.3 पर सेकंड। पर सेकंड क्यों? बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा वो पर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन rate is equal to KAB, means it is a second order reaction with respect to A first order, with respect to B first order, overall it is second order. The rate constant is 2 liter per mole per second। इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें दी गई है, देखिए लीटर पर मोल पर सेकंड है जो कि 0 ऑर्डर का यूनिट होता है। कंसंट्रेशन ऑफ A is 0.4 मोलर एंड B is 0.5 मोल पर लीटर यानी मोलर। व्हाट इज द रिएक्शन रेट, हमने रेट फाइंड करना है। तो देख ले बड़ा आसान है, रेट इज इक्वल टू के का यूनिट क्या है 2, मैं साथ में चले यूनिट्स भी लिख लेता हूं, 2 लीटर पर मोल पर सेकंड। ये के की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू क्या है 0.4 मोल पर लीटर और बी की वैल्यू क्या है 0.5 मोल पर लीटर। इसका पावर 1 है जो कि रेट लॉ के अंदर गिवन है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। सो 0.4 और 0.5 से हमारे पास 0.2 आ जाएगा और उसको अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो देखें इसमें जो वैल्यूज कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। फाइनली हमारे पास जो रेट की वैल्यू आ जाएगी, इधर मैं फिलहाल यूनिट्स को इग्नोर कर देता हूं, 2 है, इधर मैं लिख लेता हूं 0.4, इधर 0.5। तो 0.4 0.5 से 0.2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, सो इससे हमारे पास आ जाएगा जी 0.4। तो करेक्ट आंसर इज 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज for the reaction rate is equal to Ka square. Again it is a second order reaction which is second order with respect to A. The rate constant is 4 liter per mole per second. The concentration of A is 0.5 mole per liter. The reaction rate is, again हमने reaction के rate को calculate करना है। So again rate is equal to Ka square, the value of A which is given in question that is 4। अगर हम यूनिट्स को फिलहाल इग्नोर कर दें और जो A की वैल्यू है दैट इज 0.5 स्क्वायर, सो रेट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 और 0.5 स्क्वायर से 0.25 आ जाएगा, तो 0.25 इंटू 4 से आ जाएगा 1। चूंकि रेट है तो इसके साथ हमारे पास जो यूनिट आएगा मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पर सेकंड गिवन है, सो पर सेकंड, या आप लोग मोल पर लीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं बिकॉज 1 डीएम क्यूब इज 1 लीटर। तो यहाँ पर जब हम ऑप्शन को देख लें सो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 1 मोल पर लीटर पर सेकंड।